कहानी श्मशान की पुकार। रात के 11 बजे हैं। बिजली कभी आ रही है, कभी जा रही है। हवा में अजीब सी बेचैनी है। राकिब, जाहिद, मुन्ना और साजू, 4 दोस्त चाय की दुकान पर बैठे हैं। मुन्ना बोला, तुम लोगों ने उस श्मशान की कहानी सुनी है? कहते हैं वो आधी रात को खुद बुलाता है। राकिब हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, ये सब बकवास है। साजू बोला, तो चलो आज ही चलते हैं, अगर हिम्मत है तो। चारों ने प्लान बनाया। रात 12 बजे जाएंगे पुराने श्मशान में। हेडलाइट लेकर पैदल चलते हुए वहां पहुंचे। माहौल बिल्कुल सन्नाटा, रोंगटे खड़े कर देने वाला। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। फिर कोई बोला, तुमने ही बुलाया था तो मैं आ गया। रोने की आवाज अब साफ सुनाई दे रही है। चारों ओर सन्नाटा। साजू कांपती आवाज में बोला, जाहिद तू कहाँ है? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक मुन्ना झाड़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। राकिब ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तभी धड़ाम, एक सूखी टहनी उनके सामने गिरी। सब रुक गए। फिर एक लड़की की फुसफुसाहट, क्यों बुलाया मुझे? मैं तो उसी साल मर गई थी। सबके शरीर कांपने लगे, लेकिन कोई हिल नहीं पाया। टॉर्च अचानक बंद हो गई। टॉर्च बंद। चारों तरफ कोहरा और गहराता अंधेरा। साजू बोला, जाहिद आवाज देना। कोई आवाज नहीं। फिर एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। उसमें किसी सड़े फूल जैसी बदबू थी, जैसे मुर्दा घर से आ रही हो। तभी दूर से जाहिद की आवाज आई, लेकिन वो आवाज बदल चुकी थी। तुम लोग अब वापस नहीं जा पाओगे, वो जाग चुका है। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। उसकी आंखें सफेद, शरीर ठंडा, होंठ नीले। वो बोला, मैं तो उसी साल मरा था, लेकिन मेरी लाश आज तक किसी को नहीं मिली। तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकला, किसी का पैर पकड़ लिया। जमीन से निकले हाथ ने मुन्ना का पैर पकड़ लिया। वो चीखा, छोड़ छोड़ मुझे। राकिब और साजू ने मिलकर उसे खींचा, जैसे तैसे बाहर निकाला। तभी दिखा, वो हाथ किसी इंसान का नहीं था। सड़ा हुआ, उंगलियों में चूड़ियां, और उन पर नाम लिखा था, रोमा। मुन्ना बोला, रोमा तो स्कूल में हमारे साथ थी, वो तो मर गई थी। साजू धीरे से बोला, वो उसी साल श्मशान में गायब हुई थी। उसकी लाश मिली नहीं थी। अब हवा और ठंडी हो रही थी और झाड़ियों में कुछ चल रहा था। अब हम ही शिकार हैं। राकिब फुसफुसाया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से आए थे वो अब दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की आकृति बदल गई थी। सब कुछ उल्टा लग रहा था। तभी एक लड़की की परछाई दूर खड़ी मिली। लंबे बाल, सिर झुका। वो धीरे धीरे पास आ रही थी। हर कदम पर उसकी चूड़ियां बज रही थीं। जाहिद एकदम चुप खड़ा रहा, जैसे किसी ने उसे जमा कर रख दिया हो। वो परछाई बोली, मेरे साथ चलो, वरना ये जंगल तुम्हें खा जाएगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी में अभी भी मोड़ बाकी है। अगले एपिसोड में और भी चौंकाने वाली चीजें आने वाली हैं। मिस ना करें।